Hello everyone and welcome in Let's Connect with Prerna. Today our session is with Dr. Jagdish Gandhi, founder of City Montessori School, Lucknow. And today we will be interacting with him about wide variety of issues. Hello sir, welcome. सर तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी सर। तो पहला तो सर ये है कि आपने बहुत ही छोटी सी विलेज से सर आपने अपना करियर, अपनी शुरुआत करियर की बहुत ही छोटी सी विलेज से शुरू करी सर। तो आप हमें थोड़ा बताइए सर, वो जो अर्ली लाइफ के चैलेंजेस थे उसके बारे में सर कुछ बताइए हमें। देखिए, मैं अलीगढ़ जिले के बरसौली एक गांव में पैदा हुआ जी। और मेरा घर कच्ची मिट्टी का था, पक्के ईंटों का नहीं था और उसमें फूस की छत थी। उस मकान में मेरा जन्म हुआ। मैं गरीबी में रहा। मेरे पिताजी बहुत छोटी सी एक नौकरी करते थे, गांव के लेखपाल थे, पटवारी कहते थे उन्हें। शायद 4 या 5 रुपए महीने उनकी तनख्वाह रही होगी। तो बहुत गरीबी में हमारी पढ़ाई। स्कूल में कोई हमारे गांव में स्कूल नहीं था, तो मैं करीब 2 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाता था और उसके बाद 5वां तक पढ़ा और उसके बाद 6ठी के लिए मुझे करीब 8-10 किलोमीटर रोजाना चल के 6ठी के स्कूल में मैं सिकंदराबाद में जाता था। तो बड़ी कठिनाइयों से मेरी शुरुआत हुई और वहां से जी जी ये ऑडियो बहुत स्लो भैया, ठीक करो ऋषि। तो जीवन ऐसे ऑडियो बहुत स्लो है, मेरा तेज। तो प्रेरणा जी, बस ईश्वर की कृपा और प्रेरणा से ही ये हम संघर्ष कर पाए और उसके बाद हम चले गए सिकंदराबाद में पढ़ने के लिए। बड़ा कस्बा था और जो तहसील थी, तो वहाँ एक स्कूल था GS कॉलेज, उसमें हम पढ़ने गए थे। वहाँ हमने पढ़ाई करी 10वीं तक, 10th वहाँ से किया हमने और इंटरमीडिएट के लिए फिर मथुरा में चले गए। चंपा अग्रवाल कॉलेज मथुरा से हमने इंटरमीडिएट किया। हमारा बचपन से हमारी माँ बहुत आध्यात्मिक थी, तो वो पूजा पाठ करती थी, तो हमें भी पूजा करने का और पाठ करने का और मंदिरों में जाने का, कीर्तन और सत्संग में जाने का बचपन से हमको शौक था और उसमें प्रेरणादायी जो विचार हमें मिलते थे, बहुत से लोग ने उनसे हमारा बड़ा काम बना। ज्वाइन करा है, तो वो प्रेरणादायी विचार हमारे जीवन में जमते चले गए और तो उन्होंने काम किया। तो जो बच्चे मेरे स्कूल में, मेरा कहना ये है कि बचपन से ही प्रेरणादायी मैंने पुस्तकें पढ़ना सीखी और बचपन से ही मैंने ये सीखा कि ग्रेटर योर हैंडीकैप, द फर्मर योर डिटर्मिनेशन शुड वेस्ट एंड मोर अबंडेंस will assuredly be the blessing and confirmation of Almighty God. तो जितने ही कठिन परिस्थितियां हो, जितने ही आपके पास हैंडीकैप हो, संघर्ष हो, उतना ही आपका निश्चय दृढ़ हो जाना चाहिए और अधिक जितना ही विपत्ति आए उतने ही आप हो जाए अंदर से, तो आपको ईश्वर की सहायता मिलने लगती है। He will come to with invisible host and support you with armies of inspiration. He will send you the sweet perfume from the highest paradise and waft over you the pure beauty that glow from the rose garden of the company on high. He will breathe into your heart the spirit of life, cause you to enter the ark of salvation and reveal unto you his clear tokens inside. तो जब हम ईश्वर भक्ति के तरफ मुड़ जाते हैं, ईश्वर हमारी सहायता करता है, अंदर से शक्ति प्रदान करता है और उस सारे विचार आने लगते हैं, सजेशन आने लगते हैं
So he will come to your aid, is invisible host, and support you with armies of inspiration. आपको नए नए प्रेरणादायी विचार आते रहेंगे। बाल्यावस्था में महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ना और अच्छी प्रेरणादायी पुस्तकें पढ़ना, जैसे सफलता का रहस्य, सफल व्यक्तियों के बारे में जीवनियां उनकी, तो इनसे भी महापुरुषों की जीवनियां, इनसे बहुत कुछ बच्चों को प्रेरणा मिलती है और उनके जीवन में ये जो प्रेरणा भर जाती है, ये जीवन के आने वाले संघर्षों में भी बहुत मदद करती है प्रेरणा। और हम संघर्षों में तो कहते हैं कि डिफिकल्टीज आर दी लेडर्स टू हेवन, स्वर्ग में जाने का रास्ता। जी जी मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो संघर्ष जीवन में दुख है, संघर्ष है, इनसे घबराना नहीं चाहिए। और युवा पीढ़ी को मैं एक ही बात कहूंगा कि अच्छे विचार मनुष्य को ऊंचाई पर ले जाते हैं और निम्न स्तर के विचार हमको नीचे ले जाते हैं। सबसे बड़ी चीज है हमारे विचार ऊंचे हो, और विचार ऊंचे रखने का ये सबसे बढ़िया साधन है, वो है महापुरुषों की जीवनियां, अच्छे अच्छे शुद्ध साहित्य का पढ़ना, आध्यात्मिक व्यक्तित्व को बनाना, ये चीजें जीवन में बहुत काम देती है। सर आप सुन पा रहे हैं? तो हमने देखा कि जब हम वहाँ से मथुरा से इंटरव्यू करके सिकंदराबाद से लखनऊ में आए, लखनऊ में तो हम एक मंदिर में रहे, और मंदिर में स्वामी जी के पास जो खाना आता था भिक्षा का, उससे हमारा गुजारा चलता है। और हम एक यहाँ पर गोमती नदी के किनारे एक पुराना पुल था, अब तो नया पुल बन गया है। उस पुल की जो डाक थी, उसमें रिक्शे वाले चपरासी मजदूर लोग रात को सोते थे, वहीं हम भी सोते थे। तो आप देखिए, वहां से हमने अपने जीवन की शुरुआत की। फिर हम एक हमारे एक MLC थे, उनके सहयोग से हमें परमिशन मिल गई कि दारुशिफा के हॉल में हम बच्चों को शाम को पढ़ा दिया करें। तो वहाँ जो दारुशिफा के फर्राज थे, मेहतर थे, जो सफाई कर्मचारी कौन पढ़ाते थे, उनसे एक एक ट्यूशन की आती थी, उससे हम गुजारा करते थे। उन्होंने हमारे लिए कुर्ता पाजामा सिलवा दिया। इस तरह से हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। फिर हमने कोचिंग कॉलेज खोला, आदर्श कोचिंग कॉलेज। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट हुए, तो प्रेसिडेंट हुए, और प्रेसिडेंट हुए तो हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए कि आप हमारी यूनियन का उद्घाटन कीजिए, तो वो भी राजी हो गए, तो मैं आऊंगा, और वो आए भी। जी सर, बिल्कुल। हमने उद्घाटन किया, तो ये गाड़ी बढ़ती चली गई। फिर हम MLA के लिए भी खड़े हुए, 5 साल MLA भी रहे, और फिर हम बहाई बन गए। तो बहाई बनने में बहाई धर्म में एक कंडीशन है कि कोई भी बहाई संस्था वो राजनीति में नहीं जा सकता, तो हमें राजनीति छोड़नी होगी। तो वो राजनीति में हमने छोड़ दी, और 44 साल पहले, और हम जी हाँ आवाज दिया सर। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में जगदीश सर, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पिछले 1-1.5 साल से ऑनलाइन ऑडियंस से सुनता रही है, तो क्या कोई प्रॉब्लम? प्रेरणा जी तो सुन रही है, स्टूडेंट्स का ऑडियंस में ऑनलाइन सेशंस पे मैंने बात करी है,
ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के सर थोड़ा सा आप बताएंगे हमें कि किस तरीके से सीएमएस में ऑनलाइन क्लासेस का चल रहा है, एप्लीकेशन यूज हो रही है, अच्छा, हम कैसा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं क्लासेस के? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत कठिनाइयाँ, एक एक रोटी पे ट्यूशन पढ़ाना, फिर मैं अखबार बेचता था, इससे मैंने शुरुआत की। फिर एक कोचिंग कॉलेज खोला और वो किसी की कृपा से हमारे सीपी गुप्ता जी थे चीफ मिनिस्टर, उनसे मैं मिलने गया तो उन्होंने यहाँ के प्रशासक को कह दिया कि एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग ये चाहते हैं, शाम को खोल दिया करो तो ये कोचिंग पढ़ा लेंगे। तो उन्होंने निःशुल्क हमें दे दिया, कोचिंग पढ़ाता था। फिर उसके बाद मैं प्रेसिडेंट हो गया यूनिवर्सिटी में और वहाँ से फिर मेरी उसमें पंडित जी आए, गवर्नर साहब भी आए। फिर मेरी शादी यूनिवर्सिटी की ही लड़की से हो गई, एमएड कर रही थी भारती गांधी, और मैं एमकॉम में था, शादी हो गई। शादी के बाद हम लोगों ने तय किया कि एक स्कूल खोलेंगे। तो अब जिस घर में किराए का मकान था, जिसमें मैं आज भी रहता हूँ, ये अलॉटमेंट का मकान है 12 स्टेशन रोड, और मैं आज भी मेरे पास अपना कोई मकान नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है मेरे पास। मैं बहुत ही एक गरीबी में रहता हूँ। और संस्था जरूर संसार की सबसे बड़ी संस्था बन गई है, 55,000 से ऊपर बच्चे हैं और बेस्ट स्टूडेंट और लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, आईएएस में, पीसीएस में सेलेक्ट हो रहे हैं। विदेशों की यूनिवर्सिटीज में 80-90 बच्चे, 100 बच्चे प्रतिवर्ष अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप लेकर के जा रहे हैं। हम चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, वर्ल्ड के 60-70 देशों के चीफ जस्टिस लगभग हर साल आते हैं। 20 वर्षों तक हमने ये कॉन्फ्रेंस की, लेकिन 2 वर्षों से ये हमारी ऑनलाइन हो रही है। तो 1 वर्ष की ऑनलाइन हुई है और इस वर्ष भी हमें लग रहा है कि ऑनलाइन करनी पड़ेगी। तो जी सर। देखिए, हमारे यहाँ असल में बहुत अच्छा इसमें ऑनलाइन हमारी बेस्ट है। उसका कारण यह है कि हमारे पास 28 आईटी एक्सपर्ट्स हमने रखे और ये 28 आईटी एक्सपर्ट हमारे जो 18 ब्रांचेस हैं उसमें उनको जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। उन्होंने टीचर्स को ट्रेनिंग दी। ये वर्षों से काम चल रहा था, कई वर्षों से। तो ये हमारे इससे ट्रेंड हो गई। फिर हमने बच्चों को एनकरेज किया, पेरेंट्स को एनकरेज किया कि आप बच्चों को बड़ी स्क्रीन वाला लैपटॉप दीजिए, क्योंकि वो जो स्मार्टफोन है उसकी स्क्रीन बहुत छोटी है, उससे उनकी उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो टैबलेट भी उन्होंने लिए, टैबलेट का भी जो स्क्रीन है वो छोटा होता है। तो हमारे टीचर्स ने सबने लैपटॉप खरीदे अपने, हमारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए लैपटॉप लिए। एक एक घर के 3-3 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो 3-3 लैपटॉप है, क्योंकि एक का क्लास 8 बजे शुरू होता है, दूसरे का मान लीजिए 9 बजे और तीसरे का 10 बजे। तो तीनों को अलग अलग चाहिए। और तरह से हमारे यहाँ की जो बाकी हमारे यहाँ जितने ये है प्लेटफॉर्म साथ यूज हो रहे, साउथ है और आपका खान ऑनलाइन एजुकेशन में ये बात आपकी मैं गूगल है सर, इस पैंडेमिक में बच्चों की पढ़ाई रुक ना पाए, बच्चों को गूगल मीट है, गूगल मीट है, जो उनका एक रेगुलर गूगल ऐप से हमारे एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। खान अकेडमी है, बहुत है। हमारी जो फिल्म आती है उसमें वो नाम गिनाते 10-12 नाम की वजह से एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है बच्चों को जिसमें कि उनकी पढ़ाई तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। बेस्ट हमारी पढ़ाई है और बच्चे बड़े दिल लगा के पढ़ते। सबसे बड़ी चीज है कि स्कूल ड्रेस में बच्चे तैयार होकर ठीक 8 बजे अपनी टेबल पे बैठ जाते स्कूल ड्रेस में,
और आजकल भी पढ़ाई चल रही है जी सर। और ये आप आश्चर्य करेंगी कि गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं लेकिन टीचर्स पढ़ा रहे हैं और 12 जून तक मॉन्टेसरी किंडरगार्टन से लेके अप टू इंटरमीडिएट ये पढ़ाई चल रही है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि हौसला एक ही चीज से आता है, वो परमात्मा से, परमात्मा की प्रार्थना, परमात्मा से निरंतर अच्छे काम करने की प्रेरणा लेना और परमात्मा को विश्वास दिलाना कि हम तुम्हारा काम करें। हम विद्यालयों को इसलिए चलाते हैं कि ये परमात्मा का काम है। अब ये मेरे पास ये असेट्स हैं, ये सारे अच्छा पैंडेमिक में भी ये बहुत ही कठिन समय है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सर ये और जो बच्चे उन बच्चों की पढ़ाई क्योंकि क्लास में आके नहीं हो सकती है इन पर्सन, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई को जरूर करते रहना चाहिए। बच्चे क्या करेंगे घर में? सवाल है कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई, बच्चे मान लीजिए घर में खाली है, पढ़ाई नहीं हो रही, क्या करेंगे? दिन भर उनके पास क्या है? उनके माता पिता के पास क्या एंगेजमेंट है जिसमें कि बच्चों को एंगेज करें? ये सबसे बड़ी चीज है कि पढ़ाई नहीं रुकी, ज्ञान में वृद्धि हुई। और यदि ऑनलाइन पढ़ाई न होती तो जो ज्ञान उन्होंने मिला, जो टीचर से दिया, वो नहीं मिल पाता और वो ज्ञान उनका प्राप्त नहीं होता तो वो ज्ञानवान नहीं बनते जितने ज्ञानवान थे। तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छी चीज है और इसको चलने देना चाहिए। एक क्वेश्चन मेरा आपसे जब स्कूल खुलेंगे तब तो खैर बढ़िया बात होगी, फेस टू फेस टीचर्स पढ़ाएंगे और बच्चे बात भी कर सकते हैं टीचर से। हालांकि अभी भी बात करते हैं बच्चे ऑनलाइन पे भी, लेकिन टॉक टू दी टीचर और अपने प्रश्न करते हैं, उत्तर देते हैं। पेरेंट्स की मीटिंग आजकल हमारे यहाँ होती है, सब ऑनलाइन होती है। हमारे यहाँ सारे इवेंट्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल ऑनलाइन हो रहे हैं। इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल कंप्यूटर ओलंपियाड, इंटरनेशनल चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस और सब कुछ हमारे यहाँ ऑनलाइन हो रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हमारे यहाँ ये है। मैं आपको ये बताऊं कि एक और मेरा स्कूल वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूल, लेकिन मेरे पास अपना कोई मकान, वी डू नॉट हैव एनी पर्सनल लैंड property or own house. We are living in a rented house for past 62 years. We do not have any foreign currency, gold, silver, jewelry or ornament. We are no. We have no loss anywhere. times में difficult times है सर, पैंडेमिक का। कुछ आप कहना चाह रही? सर आप मेरे को सुन पा रहे हैं? सर इन ट्राइंग टाइम्स में पैंडेमिक के आपको क्या लगता है कि जो एक कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, अच्छा ठीक है, वी डू नॉट हैव एनी करेंट अकाउंट इन एनी बैंक, वी डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड डिपॉजिट, वी डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स अदर देन द एबव इन दिस वर्ल्ड। और हमारी ये वेबसाइट है जगदीश गांधी www जगदीश गांधी फॉर वर्ल्ड हैप्पीनेस .org। तो इसमें ये एसेट्स को हम हर साल 31 मार्च के जो हमारे बैलेंसेस होते हैं 1 अप्रैल को हम ये वेबसाइट पे डाल देंगे। इसके हिसाब से हमारी 22 लाख
₹48,693 की संपत्ति है। 5 साल तक हम MLA रहे जी और करीब करीब 62 साल से स्कूल चला रहे हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूल है। हमारी पर्सनल संपत्ति 22 लाख की है। यू कैन इमेजिन हमारे जो टीचर्स हैं उनकी संपत्ति तो करोड़ों की होगी। हमारे जो क्लर्क है उनकी संपत्ति बहुत होगी, क्योंकि उनके मकान है, अपने अपने सब कुछ है उनके पास। तो राइट सर, राइट। हाँ हाँ जी जी देखिए, पैंडेमिक के सिनेरियो तो हम सभी देख रहे हैं, लेकिन हालांकि अब काफी केसेस कम हो गए हैं जी। बहुत ही निम्न स्तर पर आ गया है उत्तर प्रदेश में और खासतौर पे लखनऊ में। तो बहुत ही कम केसेस हो गए हैं और हॉस्पिटल्स भी सारे ऑलमोस्ट खाली हो गए हैं। थोड़े बहुत मरीज रह गए हैं, तो हॉस्पिटल्स में मरीज नहीं है, तो ये अच्छी बात है। तो कोरोना काफी हमारे योगी जी ने अपनी योजना से इसको कंट्रोल किया है और हम योगी को भी इसके लिए बधाई देना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल किया है। राइट जी जी यदि पॉजिटिव माइंड के हों तो बहुत सारा आज के जमाने में बहुत जरूरी है कि हमारा माइंड पॉजिटिव हो, आशावादी हो और निगेटिव माइंड न हो। इससे हमने मेरे को खुद कोरोना हुआ, लेकिन एक पल भी मैंने नहीं सोचा कि कोई बड़ी भारी विपत्ति है, ठीक हो जाएगा। मैं महीने भर हॉस्पिटल में रहा और बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद से मैंने योगा किया और मैं टहलता हूँ, पार्क में 1.5 किलोमीटर का राउंड करता हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं अब 18 घंटे काम कर सकता हूँ। तो ये जीवन में दुख और सुख और हारी दुखारी बीमारी ये सब आते रहते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। तो एटीट्यूड पॉजिटिव रखने से बहुत अच्छे बनते हैं। मैं बच्चों से खास तौर से जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा ऑलवेज बी पॉजिटिव। मैंने देखा कि पॉजिटिविटी से मैं गांव के एक गरीब, बहुत ही गरीब पिता का और आज हालांकि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं चाहता तो बड़े बंगले हर साल बना सकता हूँ, लेकिन एक से एक बड़ा बंगला। तो मैं एक चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस की रोक दूं तो मेरे एक बंगला तो बहुत बढ़िया तैयार हो ही जाएगा। तो मैं, लेकिन एक भावना है कि नहीं, हमें बड़े काम करने। मैं बच्चों से यही बात कहूंगा कि ऊंचे ख्यालात रखो, ऊंची सोच रखो और जितना ऊंचा सोचोगे, अब ऊंचा सोचो, ऊंचा सोचो, ऊंचा सोचेंगे, अब बनो महान, बनो महान, महान बनेंगे। रोके हैं किसी के भी, रोके से न रुके। देखिए, रोकता कौन है? हमारा मन। तो हमें अपने मन पर मन को नियंत्रित करना है ताकि हम ऊंची बात सोचें और ऊंचे काम करें। और धीरे धीरे करके आप ऐसे ऊंचे काम कर सकते हैं जिससे कि दुनिया आपको आश्चर्यचकित हो जाए। माइंड विल बी बॉगल्ड, souls will be amazed. The humanity has never, the eye of humanity has never witnessed. You can achieve a thing the like of which has humanity has never seen with the eye. So ये ईश्वर की कृपा से you can achieve all this. तो शुद्ध साहित्य पढ़ना, प्रेरणादायी साहित्य पढ़ना और महापुरुषों की
जीवनियां पढ़ना, जी जी सफल व्यक्तियों की जी जीवनियां पढ़ना, सर। उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके सफलताएं पाई। तो ये सब चीजें मनुष्य को आगे बढ़ाने में जी जी कारगर होती हैं। और तो मैं सर समझता हूँ कि आपकी ये पूरी ये जर्नी जो है आपने कोरोना जैसे पीरियड स्टार्ट में करा सर, सबसे आपका बड़ी चीज क्या एक है हुई है आपके लिए सर कि इंस्पिरेशन, हम जिसने लोग घर आपको में इंस्पायर कंफाइंड है, किया इतना बहुत लंबा सोचने सफर का तय मौका करने है, के लिए? बाहर जाना नहीं है, कोई बाहर सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, शादियों में अब कोई जा नहीं जी सर। सकता, 25 आदमी अलाउड, कोई शादी वाले आते ही नहीं जी है जी कोई। तो शादी भी होती है तो कोई कार्ड ही नहीं जी आता आजकल। तो कहाँ जाए क्या करे। तो बहुत अच्छा मौका है, घर में ही रहना है और घर में ही अपने ऊंचे ख्यालात करने। योगा बहुत जरूरी जी 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 है। हाँ जी जी सर। जी ये जी जी ये क्या है? ये जी 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 मैं हॉस्पिटल में बेड से ही बहुत काम जी कसा के करता था। टेलीफोन सवेरे से मेरा रात भर में चार्ज हो जाता था, मॉर्निंग वॉक से ही टेलीफोन शुरू होते थे, शाम तक मैं सारी प्रिंसेस को टेलीफोन करना और जो भी काम होते थे टेलीफोन पे मैं बताता था, ये काम ऐसे करो। तो कोरोना के पूरे महीने भर पीरियड हॉस्पिटल में रहा, तब भी मैंने पलंग से कम भी 8 घंटे 10 घंटे काम किया, तब भी मैं खाली नहीं रहा। कोरोना पीरियड में भी अपना काम बिल्कुल मैं करता रहा। और ये बात अभी योगी जी को भी कोरोना बिल्कुल सर, हुआ, आपने बहुत हमारे अच्छी बात मुख्यमंत्री जी बोली को, कि जब टफ और वो टाइम्स होते हैं पूरे सर तो कोरोना हम सबसे पीरियड में ज्यादा स्ट्रांगेस्ट बनते आइसोलेशन हैं में उस थे टाइम घर पे। में, और लेकिन घर से फेलियर ही से इस सारा तरीके के काम टफ टाइम से हमें वैसे ही बिल्कुल भी किया नहीं घबराना है, जैसे हमें कि वो बहुत पॉजिटिव कोरोना रहना नहीं है, था तब करते थे मोटिवेटेड रहना और है। अब कर थिंग्स रहे विल हैं। बी बैक टू नॉर्मल वेरी सून। तो हमने देखा कि जी सर। जो प्रेरणादायी जी जीवन सर। है योगी जी का, इनसे ही बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। जी बिल्कुल सर। जी देखिए प्रेरणा जी, जीवन में एक चीज मैं और बच्चों को बताऊंगा कि संघर्ष जीवन में बहुत जरूरी है और संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। राइट। आप राम के जीवन में देखे कितने संकट आए, यीशु मसीह के जीवन जी में देखें तो उनके सामने संकट आए, जी मोहम्मद साहब के जीवन में देखें तो 13 वर्ष तक मौत के साए में जिए हैं, बुद्ध को देखें तो वर्षों वो जरा उठा देंगे, बुद्ध को आप सर, देखें सिटी मॉन्टेसरी तो स्कूल के बच्चे हैं, हमें मैसेजेस कर रहे 5 हैं, आप वर्षों लाइव तक है हमारे वो वन साथ। में रहे। और तो बड़े मुझे बड़े वैसे भी बहुत से मैसेजेस संकट आए हैं सर। अवतारों को भी आए। तो मुझे आप ये बताइए और सर, हमारे गांधी जी बच्चों के के जीवन में लिए, जो देखें बच्चे हमें तो सुन रहे हैं गांधी और जी आगे के ये वीडियो जीवन देखेंगे, में भी तो बहुत उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सिर्फ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों के लिए नहीं सर, सारे बच्चों के लिए जो इस समय ऑनलाइन क्लासेस करते हैं और किसी तरीके से इस टाइम को कोप अप कर रहे हैं और एक बेहतर टाइम की, कि कोविड खत्म होगा और कब वो वापस स्कूल में जाना शुरू करेंगे, अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे सर, उन सभी बच्चों के लिए और जो भी हमें देख रहा है उन सब के लिए सर एक आपका मैसेज। 40 साल जेल में रहे और डंजन में डाला गया, जहाँ पे गंदा पानी आता था राजा के महल का, उसमें रहते थे, वहीं पर उन्हें परमात्मा का संदेश आता। तो ये संघर्ष तो अवतारों के जीवन में आए हैं, तो संघर्ष तो कोई भी संघर्ष के बिना गांधी जी के जीवन में आए कभी भी कोई सफर नहीं। तो संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। प्यारे मनुआ दुख की चिंता सर आपका जो इंटरनेट सताती है, थोड़ा सा दुख तो अपना साथी है। सर, कैन यू तो हियर ये मी? भावना हर बच्चे को
अपने मन में रखनी चाहिए कि दुख का साथी है। Guys, the session has been over. There was some technical issue sir की तरफ से. I will just join him again for the session. Thank you all of you. I've been seeing so many messages. I've been getting all of your messages. I'm trying to ask such questions, sir say. And guys, online education, online classes is the way out for now, for the tough time going on. I am waiting for Jagdish sir to join again the session. Thank you all of you for keeping the patience and listening to us. आज सेशन में बहुत ज्यादा टेक्निकल इश्यूज हुआ. आज टुडे देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच इंस्टाग्राम टीवी पर, बट I am waiting for sir to join the session again. Yes, these are trying times, and I'm trying to invite people on board so that they are there in the sessions, and हम आपके जो questions और आपके जो queries हैं उनको rectify कर सकें. I am waiting for CMS to join again the session. Guys, you can write your questions. We will ask Jagdish sir. We will ask sir to join. हम सर को फिर से ज्वाइन कर रहे हैं सेशन पे. We will definitely ask the questions related to board examinations. I know a lot of you have such doubts about जो एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं या दोबारा फिर से होने वाले हैं, उनको लेकर के जो डाउट्स हैं हम उसके बारे में भी सर से पूछेंगे, क्योंकि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में इट्स लाइक सबसे ज्यादा बच्चे 57,000 प्लस स्ट्रेंथ है. तो आई थिंक दैट द आंसर शुड कम फ्रॉम जगदीश सर अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं कि क्या बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे या पोस्टपोन होंगे. So guys, please stay tuned. I'm again trying to join CMS Instagram Connect. Sir is here, guys. I can see sir now. Yes, बहुत से क्वेश्चंस आ चुके हैं बच्चों के इतनी देर में. आप पूछिए, मुझसे पूछिए. जी मैं सुन रहा हूँ. बच्चों का ये जानना है कि जैसे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के बच्चे पूछना चाहते हैं कि क्या आगे बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, क्या मतलब अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के बच्चों का. बोर्ड एग्जामिनेशन का अभी कोई निर्णय हुआ नहीं है. ये कोरोना की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा. कोरोना काफी से इंडिया में कम हो रहा है, तो संभावना ये है कि जिस गति से कम हो रहा है, यद्यपि ब्लैक फंगस बढ़ रहा है, तो ये एक दुखदायी खबर है. लेकिन कोरोना काफी कम हो रहा है और ये कम होता चला गया तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि सेकेंड ईयर का बोर्ड का इम्तिहान सीबीएसई का, आईसीएसई का, यूपी बोर्ड का और सभी बोर्डों का हो जाएगा. जी. तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे आप लोगों को, जो स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, उन लोगों को अपनी पढ़ाई रोकनी नहीं है, उन्हें पढ़ना है, लगातार क्लासेस अटेंड करनी है और अपने आप को बोर्ड के लिए प्रिपेयर रखना है. देखिए, पढ़ाई को रोकने का तो कोई कारण ही नहीं. पढ़ाई को तो रोकना ही नहीं चाहिए. अपना जो सेकेंड ईयर का कोर्स है
उसको बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। और हमारे जहाँ तक सिटी मॉनिटरिंग का सवाल है, सब टीचर्स और सारे बच्चे जुटे पड़े हैं सेकेंड ईयर की तैयारी में। तो सेकेंड ईयर की पढ़ाई बहुत जरूरी है। बच्चों को अपने डे टू डे अपने ज्ञान में वृद्धि करते जाना चाहिए और उसको रोके नहीं, क्योंकि किसी भी दिन ये डिक्लेयर होगा कि सेकेंड ईयर का बोर्ड का इम्तहान इस तारीख से शुरू होगा। जी मैं समझता हूँ कि सॉरी टू इंटरप्ट सर, हम कोविड की थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं कि वो बच्चों पे बहुत ज्यादा विजिलेंट होगी। सर उस पे आपका क्या कहना है? अगर वैसा रहा तो सर बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उनको स्कूल बुलाना। देखिए, कोविड अब बढ़ने की संभावना नहीं है। कोविड जिस तरह से कंट्रोल हुआ है वो बहुत ही अच्छी बात है। अब जैसे आज ऑक्सीजन इतनी ज्यादा है जो जिसकी बहुत कमी थी, तो अब कहीं कोई कमी नहीं है। आप देखिए, इसी तरीके से इतने बेड खाली है हॉस्पिटल्स में, तो हॉस्पिटल्स खाली हो गए, मरीज ही नहीं है। तो जो स्थिति आज है वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। और कोरोना का दिन प्रतिदिन जो संख्या घट रही है, इट्स ए वेरी वेलकम साइन। इंडिया में काफी तेजी से घट रहा है कोरोना, यूपी में खास तौर से, और लखनऊ में बहुत ज्यादा कोरोना घटा है। तो घटने की तरफ है, तो इसलिए हमें पूरी आशा रखनी चाहिए कि इम्तिहान तो होगा और बच्चों को तैयारी करनी है और बिल्कुल नहीं सोचना है कि बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। फोकस रहना है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है ऑनलाइन मोड पे, और जो आपके डाउट्स है अपने टीचर्स को बताना है। और ये जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है वर्चुअल क्लासेस का, उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। सेल्फ अज्यूम बिल्कुल नहीं करना है कि एग्जाम्स नहीं होंगे। वी हैव टू बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जगदीश सर, बच्चों को ये बताना है कि खास तौर से जो बच्चे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, दे शुड नॉट टेक लाइफ को बहुत इजीली नहीं लेना चाहिए। लाइफ को बहुत टफ बनाना चाहिए और संघर्ष करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं जबकि बच्चे को अपना जीवन का भविष्य बनाना होता है। तो भविष्य बनाने पर उन्हें ध्यान देना चाहिए कि हमारा भविष्य उनके हाथ में, उनके माता पिता के हाथ में नहीं, टीचर्स के हाथ में नहीं। टीचर्स पढ़ाई तो देंगे, माता पिता खाना पीना दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, लेकिन पढ़ाई तो उनको करनी है, इम्तिहान तो उनको देना है, कंपटीशन में तो उनको जाना है। और कंपटीशन में आएंगे तो IAS में, PCS में भी आ सकते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल में भी आ सकते हैं, और बड़े बड़े कॉम्पिटिशन हैं उनमें आ सकते हैं, फॉरेन स्कॉलरशिप हैं उनके कंपटीशन में आ सकते हैं। तो बच्चों को तैयारी बराबर करनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो भी हमें सुन रहे हो, जो स्टूडेंट्स का बोर्ड एग्जाम को लेकर के हमसे क्वेश्चन था, आई थिंक डिसिप्लिन इज द की। यू हैव टू बी डिसिप्लिन। रेगुलर क्लासेस करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन क्लासेस को बिल्कुल भी लीनियंस नहीं लेना है। सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन बच्चों को सीखना चाहिए। दे शुड नॉट वेट, ना तो टीचर का इंतजार करें न तो माता पिता का, तो वो आके डिसिप्लिन कराएंगे, बच्चे को डिसिप्लिन करेंगे। बच्चे को खुद सेल्फ डिसिप्लिन बचपन से ही सीखना चाहिए, और सेल्फ डिसिप्लिन बेस्ट डिसिप्लिन जो हमें जीवन में आगे बढ़ने। जगदीश सर, हम सेशन खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बाद में हमारा वीडियो देखेंगे सर, उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज आपकी तरफ से सर। बस मेरा एक ही कहना है कि कोरोना पीरियड है, ये एक और ये बहुत एक फेज है, लेकिन दूसरी ओर हमें, क्योंकि हमारा डाइवर्जन बहुत कम हो गया है, घर में बैठ करके हमको है अपनी पढ़ाई करें, अपनी तैयारी करें और अपने एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी करें, ज्ञान की वृद्धि करें। ये बहुत बढ़िया मौका है।
थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे इस लाइव शो में आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव शो सर। एंड आपने स्वयं बहुत प्रेरणादायी बातें कही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक और आपने प्रेरणा भरी बच्चों। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा इस लेट्स कनेक्ट विद प्रेरणा का जो विजन भी है सर, वो यही है कि हम बच्चों को किसी भी जरिए इंस्पायर और मोटिवेट कर सकें। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टेइंग विद अस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।